हमें तो हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान ही में हम मरेंगे। इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जान माल की हम कुर्बानी देंगे। मतलब ये है कि हम अपने मुल्क पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। शान बशाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरह से अंग्रेज़ नापाकों से हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और जो उस वक्त हमारी उमंगें थी, जो हमारी आरजुएं थी, वो उमंगें आज भी हैं। मदारिस मीडिया का साथ देना है असद बनकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिशवरान कौम मिल्लत, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद मैं ज़ाती तौर से हज़रत मौलाना अरशद साहब सल्लल्लाहु ताला, बहुत बड़े ज़िम्मेदार मदरसा मील खेड़ला, मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने इस बज़म को सजाया है और किसान आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने बुनियादी तौर पर बड़ा मुस्तहकम काम किया है। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना की ही वजह से यहाँ आप हजरात की ज़ियारत, आपसे मुलाकात और दीगर उलमाए किराम की मुलाकातें मुमकिन हो सकीं। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मैंने अभी बयान सुना था मुफ्ती सलीम साहब सल्लल्लाहु ताला का, कि देखिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, हमें इस पर फ़ख्र है और रश्क है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, तमाम तर सहूलियात यहाँ पर बदरजाए आतम मौजूद हैं। उनमें एक तबका किसानों का है। अब जाहिर बात है कि किसानों का तबका वो तबका है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए अशियाए खुर्दनी तैयार करता है। खाने पीने की तमाम चीज़ें इनकी वजह से, इनके ज़रिए से हिंदुस्तान में हासिल होती हैं। अगर इन पर कोई ज़रब लगती है, कोई ज़द आती है इनकी कमाई में, उनकी मेहनत में और इनके ख़रीद फ़रोख्त में, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक मसला है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने लॉन्ग टाइम से आंदोलन हो रहा है, इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए और ख़वातीन का भी, बड़ों का भी, बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो क़वानीन गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि उन क़वानीन को वापस ले, ताकि ये किसान इस सर्दी के मौसम में अपने घर जाएं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत खुशी की बात तो ये है कि चूँकि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, अमन और सलामती का मज़हर है, उसी एतबार से बहुत पुरअमन तरीके से ये मुज़ाहरा, एहतजाज हो रहा है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। हम यही अपील करेंगे कि जहाँ तक जैसे हाजी साहब ने कहा था कि हमने तो पड़ोसी मुल्क जो हमारा, उस वक्त भी हमने कंडम किया था और आज भी हम कंडम करते हैं। हमें तो हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान ही में हम मरेंगे। इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जान माल की हम कुर्बानी देंगे। मतलब ये है कि हम अपने मुल्क पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। शान बशाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरह से अंग्रेज़ नापाकों से हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और जो उस वक्त हमारी उमंगें थी, जो हमारी आरजुएं थी, वो उमंगें आज भी हैं। जाहिर बात है। इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं सरकार से कि वो इन क़वानीन को वापस ले और किसानों की, बल्कि इन किसानों के साथ इतना हमदर्दाना रवैया होना चाहिए। इनसे हुकूमत बात करे आकर के, और बात करने के साथ साथ इनको दिल को जीते और इनकी बातों को सुने और इनकी परेशानियों को समझे। खुदा न खास्ता अगर इनकी परेशानी न समझी गई तो मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी तकलीफ़ होगी। उस तकलीफ़ से जो पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ़ होगी। चूँकि वक्त नहीं है कहने के लिए, बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप पुरअमन तरीके से, जब तक आपकी बात मानी जाए, पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को आप जारी रखिए। आपकी टाइट में, आपकी हिमायत में लोग जूक दर जूक आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जल्द से जल्द इंशाअल्लाह इन क़वानीन को वापस लेगी
और आपके साथ इंशाअल्लाह हमदर्दाना रवैया भी होगा, सलूक भी होगा। यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है।